वेलकम टू दुर्गेश क्लासेस वंस अगेन। एक और बार और एक बेहतरीन शुरुआत के साथ लास्ट क्लासेस की अगर हम बात करें तो मैंने एक त्रिकोणमिति के बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाए और आजकल आप जानते ही सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराना है। इतने अच्छे कंसेप्ट कराए हैं मैंने, सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं, आप करके देखेंगे। और एक सीरीज मैं वो भी स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लोग एमसीक्यू पैटर्न, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, डोंट वरी एट ऑल। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। डू यू नो गाइस व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो भी ठीक है भैया, हम आए ना बताने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फर्क क्या है ये बात हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। त्रिकोणमिति से क्या घबराना, आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था। त्रिकोणमिति इज व्हाट सर? ट्रिगोनोमेट्री। बहुत अच्छे से अगर इनकी वीडियो देखनी हो, आपको कंसेप्ट सीखने हो, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको तीनों लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए। चलिए बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? तो हमारा जो वर्ड आया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? अगर आपने 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, अगर मैं बात करूं 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, सर देयर इज अ गेम ऑफ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों घबराए हो? पूरक कोण और संपूरक कोण क्यों घबरा रहे हो आप? क्या आपने नहीं पढ़ा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एक कंसेप्ट था, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हमने बोला समपूरक कोण। समपूरक कोण बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पूरक कोण को क्या कहते हैं बेटा? जब सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 एंड सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। तो क्या मतलब, क्यों घबराना? सबको ये पता होगा कि सर ये एंगल का सिंबल है जी। दो कोणों का योग अगर 90 होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है, और दो कोणों का अगर योग 180 डिग्री होता हो तो सप्लीमेंट्री। तो आपने तो सबसे पहली बात इन दोनों को भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर सी और एस को कैसे भूल सकते हैं, हमें एबीसीडी बहुत अच्छे से याद है। क्यों सर? एबीसीडी में पहले कौन आता है? सी, बाद में कौन आता है? एस। तो सर पहले कौन सी डिजिट आएगी? 90, बाद में कौन सी आएगी? 180, क्योंकि आपको पता है विच वन इज लेस देन एंड विच वन इज ग्रेटर देन। आपको ये बात पता होगी तो याद करना बहुत आसान है। चलिए अब सर आपने टॉपिक का नाम लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of complementary angle, complementary angles। सर आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज की बात करी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे काम करते हैं, तो यही तो बताने के लिए हम आए आपसे। देखो, और बिल्कुल घबराना नहीं है, बच्चे बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, मुझे मैसेज आते हैं, आप घबराइए मत बिल्कुल ही। मेरा नंबर ले लीजिए, आपको जो भी डाउट होता है, जो भी प्रैक्टिस करनी होगी मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आपको ये बात पता है व्हाट इज राइट ट्रायंगल? सबको पता है कि सर एक एंगल जिसमें 90 डिग्री शो हो जाए उसको हम बोलते हैं क्या है? राइट ट्रायंगल। अभी हम चलेंगे पाइथागोरस सीखेगा, अभी तो हम चलेंगे पाइथागोरस साहब के पास। बहुत ही अच्छा योगदान दिया है उन्होंने, किसमें? आपके चैप्टर 6 में, ट्रायंगल में, बहुत डीपली पढ़ाएंगे उसे भी। चलिए अब आपको ये बात पता है कि इफ दिस वन इज 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो इसका और इसका सम टोटल कितना होगा सर? सर इन दोनों का सम टोटल भी तो कितना होगा बताइए? सर 90 होगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू 180। सर ये क्या कंसेप्ट था? ये 9th क्लास की थ्योरम थी, आपको 6 चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सीख तो बचपन में जाते हैं लेकिन उसका प्रूफ बड़ी क्लासेस में मिलता है, जो कि हमें देना पड़ता है।
तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 का कंसेप्ट मैंने यूज किया। आपका b कितना है 90 प्लस एंगल a एंड देन ये एंगल c इक्वल टू 180 एंड आपका ये जो एंगल a प्लस में एंगल c इक्वल टू 180 माइनस में बेटा 90 और एंगल a प्लस में एंगल c 90। तो आपको ये बात प्रूफ दे दी मैंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक में इसे क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा, क्यों पूरक कोणों के बारे में बताया, क्यों, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल के अंदर अगर एक 90 है तो उनके बाकी के दो कोणों का योग कितना आ रहा है 90 एंड दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई प्रूव्ड अबव, आई डिफाइंड अबव, मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले ही परिभाषित किया था, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आप नोट करते रहेंगे। अब आपने बोला चलो सर एग्री, आपने ये बात तो मुझे देख ली। मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर जी साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है? आपको जरूर मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। सर दैट इज नथिंग सर, कुछ भी नहीं है सर, रेशोज हैं साइड्स की। इसका कंपेयरिंग इससे, इसका कंपेयरिंग इससे, इसका कंपेयरिंग इससे, इनकी रेशोज हैं खाली साइड्स के, बिल्कुल घबराना नहीं है। साइन कॉस क्या घबराना, ये तो बात के वर्ड लिए गए, हमें तो राइट ट्रायंगल के कंसेप्ट से सीखना था। अब साइन थीटा ने अपने आप को बना दिया था p बाय एच, थोड़ा बहुत याद हो। कॉस थीटा ने बता दिया था b बाय एच। टेन थीटा ने अपने आप को बता दिया था व्हाट बेटा, p बाय b। क्या ये बात याद है? ना याद हो तो वही कहानी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, व्हाट, सोना चांदी तोले। याद है? याद है ना? बस। और अगर दूसरा याद करना हो तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी वाले, लंगड़ा आम लाया, कूद कूद के आया। बिल्कुल घबराना नहीं है। द गेम ऑफ कर्ण, लंब और आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। चलिए ये कहानी तो आपको मैंने बता दी, क्योंकि थोड़ा सा प्रीवियस इसमें इंक्लूड करूंगा मैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब सर आपने मुझे ये तो बता दिया सर कि इनका सम टोटल ये होता है, तो मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया एंगल C इक्वल टू थीटा। व्हाट इज थीटा? ये भी बात मैंने आपको प्रूफ दिया है कि सर व्हाट इज थीटा? थीटा इज यूज्ड टू मेजर अननोन एंगल। वो मान जो हमारे पास नहीं होगा त्रिकोणमिति के अंदर, हमने उसको थीटा से शो कर दिया। अगर आपके पास ये थीटा है और हमारे पास एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 का कंसेप्ट है, जिसे हम बोल सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी। लो मैंने लिख ही दिया आपका कंसेप्ट, जो कि फ्रॉम 9th क्लास, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ 9th क्लास। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सर A आपके पास नहीं है, B आपके पास सर 90 है, C आपने थीटा को मेजर कर दिया, दैट इज 180। एंगल A इक्वल टू 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा। एंगल A इक्वल टू 180 में से 90 गए 90, इधर से माइनस थीटा। तो आप, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जी ये क्या आ गया 90 माइनस थीटा, बोल सकते हैं सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? सर A फाइनली हमने प्राप्त कर लिया 90 माइनस थीटा। कितना आसान क्वेश्चन था, क्यों घबरा रहे थे आप? अच्छा, जो बच्चे घबराते हैं कि भैया प्लस वहां चला गया, माइनस कैसे बन गया, तो कंसेप्ट है एलएचएस और आरएचएस का। प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी प्लस जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में चली जाएगी और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में चली जाएगी। कंसेप्ट है, नहीं समझ आएगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना एक बार, ठीक है। चलिए आपको कहानी समझ आ गई, मजा आ गया, 90 माइनस थीटा कैसे आया। अब आपको बताते हैं सर, एक कहानी थी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सर पढ़ाना सबने सीखा, सबने बताया, सबने बहुत अच्छे से बताया कि सर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लर्न कर ले। क्यों लर्न कर ले भाई? प्रूफ दो। आज प्रूफ सीखेंगे, 11th क्लास में काम आएगा। आज प्रूफ सीखेंगे, कम से कम अपने छोटे बच्चे जो होंगे भाई बहन, उनको तो बता सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है। चल, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब आपको हम इसका प्रूफ देते हैं। सर आपने बोला कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट क्या है। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, p बाय एच। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स आप एंगल A की बात कर रहे हैं। अगर मैं एंगल A पे खड़ा हूं तो मेरे सामने ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये कौन है, बेस,
हाइपोटेनियस को मत चेंज कर देना, वरना पाइथागोरस सर गुस्सा हो जाएंगे। इस बात को याद रखना, अगर वो गुस्सा हो गए तो मार्क्स कटने लग जाएंगे। इसको नहीं चेंज करना है, उन्होंने प्रूफ दे रखा है। सर जी हमें मत चेंज कर देना आप। तो बेस और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट बन गया। सर कैसे, ये बात प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख लेना कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये परपेंडिकुलर कैसे बना। मैंने आपको बताया हुआ है, आई एम स्टैंडिंग हियर, जस्ट मेरे सामने एक पोल खड़ा है, मैं अगर ऊपर से देख रहा हूँ उसको, मैं वो और मैं एक ही बेस पर खड़े हैं, वो और मैं एक ही बेस पर खड़े हैं, तो ये परपेंडिकुलर। मैं इधर खड़ा था, मैंने इसको देखा है, परपेंडिकुलर हो गया मेरे, और ये बेस हो गया। तो आपने बोला सर p बाय एच, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू p बाय एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p सर bc, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h सर ac। सर ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। सर आपने cos थीटा भी सिखाया था हमें रेशियोज में। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय एच। बच्चों प्लीज घबराना मत कि सर p बाय एच कहाँ से लिख रहे हैं, p बाय एच कहाँ से लिख रहे हैं। याद रखना वो ट्रिक, पहली वीडियो देखना मेरी, कंसेप्ट ऑफ रेशियोज हैं, बहुत अच्छे अवधारणाएं हैं, बस छोटी छोटी। cos थीटा b बाय एच है, ठीक है। सर cos थीटा व्हाट इज दिस सर, दिस इज द थीटा। मतलब मेरा जो नजरिया था वो चेंज हो गया, मैं यहां पर खड़ा हो गया हूं, मेरी आंखें यहां पर आ गई हैं। अब मेरे सामने अगर देखूंगा तो ये पोल बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। यही बस आपको मुझे सिखाना है, ये सीख गए, आपका कंसेप्ट क्लियर। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने पोल खड़ा है, वो दोनों हम एक ही बेस पर खड़े हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेस। मेरे सामने जो स्ट्रेट में खड़ा है वो परपेंडिकुलर, इनको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता, स्लांट हाइट लेके बैठे हुए हैं बिल्कुल ही। चलिए अब आपने बोला सर b बाय एच, तो चलिए b क्या है बताइए, b क्या है फटाफट। सर bc, और h क्या है बेटा ac। ना समझ आए बिल्कुल बताना, bc अपॉन ac। सर व्हाट इज इट सर, how can you say that bc upon ac and that one is also bc upon ac? If the RHS are equal, so LHS are equal. This one is equation 1, this one is equation 2. From equation 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से सर दायां पक्ष बराबर हो रहा है, तो बायां पक्ष भी तो बराबर होगा। मैंने तो प्रूफ दे दिया सर जी, sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू bc अपॉन में ac एंड cos थीटा bc अपॉन में ac। सर दैट्स व्हाई ये आइडेंटिटी बनी है, ऐसे नहीं बनी है कोई आइडेंटिटी। मैंने सबका प्रूफ दिया है, आपको प्रॉमिस करता हूँ डीपली सिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी तक लेके जाऊंगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो प्रूफ हो गया। अब याद करना इतना आसान है, और कोई तुमसे पूछे तो यू हैव अ कंसेप्ट सर, यू हैव अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व इट सर। देख सकते हैं आप लोग, प्यारे बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, एमसीक्यू का पैटर्न ले आया हूं। अब जैसे sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा हो गया, ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा है, ऐसे ही cosec 90 माइनस थीटा है। चलिए चेक कर लेते हैं, और नर्वस नहीं होना है। अगर मैं cos 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो वो sin थीटा प्रूफ हो जाएगा, कहोगे तो वो भी कर देंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, tan और cosec की। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अपने tan 90 माइनस थीटा को देख लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। सर हाउ कैन यू से दैट tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा? सर डोंट वरी, वी हैव अ प्रूफ। हमारे पास है इसका सिद्ध करना, हमारे पास है इसका सिद्धिकरण, हमारे पास है इसका सिद्ध करना। देखिए कैसे, तो चलते हैं अपने tan थीटा की तरफ। आपने बोला tan 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, सो ये बात आपको पता होगी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपको पता है p बाय p होता है। तो आप फिर से उस फिगर में चले गए, tan 90 माइनस थीटा इन p और b को मैं रफ कर देता हूँ, घबराना नहीं है। इन्हीं दोनों एंगल का गेम है, दो फिगर बना के भी आप कर सकते हैं। अगर थीटा को देखना हो तो ये वाली फिगर देखो, 90 माइनस थीटा को देखना हो तो ये वाली फिगर देखो। अगर कहते हो तो हम करा दूंगा, लेकिन घबराओ मत। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर, फिर से अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो ये p हो गया और ये मेरा p हो गया, ठीक है। चलिए सर p अपॉन b, दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा equal to what is the value of p bc and what is the value of b sir ab, clear now sir? cot theta just inverse of b by p। ये कैसे आ रहे हैं, सोना
चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ लिखा, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, लिख देते हैं। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो घबराना नहीं है। क्यों घबराना? पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरियाली की बड़ी कमी है, पेड़ लगाओ, अभियान चलाओ। चलिए, तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमने कॉट थीटा की बात करी। सर कॉट इसका जस्ट इनवर्स होता है, b बाय p। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b सर? अगर आप थीटा की बात कर रहे हो तो फिर से मेरा नजरिया चेंज, और ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा व्हाट? p, और यहाँ पर हो जाएगा ये b। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, cot थीटा इक्वल टू व्हाट? b। सर b की वैल्यू कितनी है? bc। और p की वैल्यू कितनी है बेटा? p की वैल्यू कितनी है? ab। सर लॉजिक, दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल। वी प्रूव्ड, मैंने प्रूव कर दिया। तो आप बोलोगे सर व्हेन RHS आर इक्वल सो LHS आर इक्वल। जब दायां पक्ष बराबर आ गया तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो इस वजह से ये दोनों बराबर हो गए। BC अपॉन AB इक्वल हो गया BC अपॉन AB के, और ये मैंने आपको हैंस प्रूव्ड कह दिया। आइडेंटिटी अब लर्न कर। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपको मैंने प्रूव करके दे दिया। tan 90 माइनस थीटा का प्रूफ हो गया। अब आइडेंटिटी आप ध्यान देना, cosec 90 माइनस थीटा एक बचा हुआ, आप लर्न करके देख लो। cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा आएगा। आप खुद भी प्रूव करिए। अब प्रूव करिए cosec थीटा का कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग लगा के दोनों फिगर। आप इसको देखिए फिर इसको देखिए, आपका प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और कहते हैं तो प्रूफ कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज 8.4 के लिए, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट लगेंगे उसे मैं कराऊंगा। ठीक है। किसने कहा कि त्रिकोणमिति कठिन है? जो उड़ने का शौक रखते हैं वो त्रिकोणमिति को कुछ इस तरह पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।